जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्ड्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपनी अल्फा सीरीज में रूल 6 करेंगे। ग्रामर का रूल 6 कौन सा होगा? हमारा इन्वर्जन वाला रूल होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम अपना रूल 6। रूल 6 हमारा क्या कहता है? रूल 6 क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है एंड देन मेन वर्ब होती है। ठीक, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है एंड देन फिर मेन वर्ब आती है। ठीक, ये हमारा इन्वर्जन होता है, ये कंडीशन होती है इन्वर्जन की। यहाँ नॉर्मली क्या कह रहा है? ये सब्जेक्ट आया, सारा हैज रेयरली सीन ब्यूटी, तो हैज क्या आई? हेल्पिंग वर्ब। रेयरली एडवर्ब आ गया, सीन मेन वर्ब आ गई, तो नॉर्मली होगा। लेकिन इन्वर्जन, इन्वर्जन कब आता है? कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट विथ नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में हमारी पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सब्जेक्ट से पहले। ठीक, ये देखो, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट देन फिर वर्ब। तो रेयरली से स्टार्ट हुआ, रेयरली है सारा सीन, तो ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ फिर सीन क्या आ गया? मेन वर्ब आ गई। ठीक, तो ये अब देखते हैं इन्वर्जन किस कौन कौन से वर्ड होते हैं। ये देख लिया ना, नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब, और इसमें इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब। कौन कौन से वर्ड होते हैं? अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो, रेयरली से, सेल्डम से, हार्डली से, स्कैर्सली से, बेयरली से, नो वेयर से, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। ये क्या है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो अकाउंट से, एट नो टाइम से, या इन नो वे से। ठीक है, ये सारे है ना नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो किसी भी नेगेटिव वर्ड से ऐसे स्टार्ट हो तो क्या होगा? पहले उसमें क्या होगा? एडवर्ब आ जाएगी, नेगेटिव एडवर्ब, फिर मॉडल या हेल्पिंग वर्ब। क्या? मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, देन फिर मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक, यहाँ देखते हैं, यहाँ पहला क्या है? नेवर, रेयरली, सेल्डम, लिटिल। ठीक, नॉर्मली कैसे स्टार्ट होता? आई हैव रेयरली हेयर्ड सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो सब्जेक्ट हैव वर्ब, ये एडवर्ब, हेयर्ड मेन वर्ब। लेकिन अगर रेयरली से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हैव पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट से बाद में। ठीक, बस यही करना है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली आए तो भी उसमें भी वही करना है। स्केर्सली, हैड वी वॉक, तो स्केर्सली आया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, देन वॉक क्या आई? मेन वर्ब आई, तो हेड के बाद क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वॉक आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और है कि सेंटेंस में दो एरर आ सकते हैं, या तो मान लो कि ये दे दिया, ठीक, या फिर ऐसे दे देगा कि scarcely had we walked inside that the storm hit। ठीक, तो इसमें एरर क्या होगा? इसमें हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, बेयरली के साथ क्या आता है? वैन आता है, वैन का पेयर बनता है, तो इसकी जगह डेट की जगह क्या हो जाएगा? वैन हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया ना? तो या तो इन्वर्जन नहीं देगा अगर इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, या इनका पेयर गलत देगा। दो ही तरह के इनसे एरर आते हैं, दोनों हम यहीं पे टैकल कर लेंगे। अगर नो सूनर वर्ड देगा तो नो सूनर के साथ देन आएगा, द, तब है ना, चलो इसे यहाँ पे देन ही कर लो, इसका असली देन। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में ये इन्वर्जन दिया हुआ होगा, जैसे नो सूनर हैड सी सैट डाउन देन द फोन रिंग,
तो देन की जगह क्या दे देगा, वैन दे देगा, तो तब हमारा एरर क्या हो जाएगा, देन की जगह वैन हो जाएगा। ठीक है, वैसे या तो हमने इन्वर्जन करना है या इनका पेयर देखना है। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से। ठीक, सेंटेंस क्या है इसका, नॉट ओनली इज ही अ ग्रेट लीडर बट ही इज ऑल्सो अ स्किल्ड नेगोशिएटर। ठीक, एक है अंडर नो सर्कमस्टेंसेज इन नो वेज एट नो टाइम ऑन नो अकाउंट, इनका किसी से पेयर नहीं बनता। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मली होता है द सिक्योरिटी डोर शुड बी लेफ्ट अनलॉक्ड एट नो टाइम, और जब इनवर्ड ये स्टार्टिंग हुई इनवर्ड से, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेन सिक्योरिटी डोर क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो इससे पहले क्या आ गया, शुड, हमारी मॉडल क्या आ गई यहाँ सब्जेक्ट से पहले। ठीक, ये वाली अलग कंडीशन है। इसमें क्या है, ओनली आफ्टर, ओनली देन, ओनली व्हेन, ओनली इफ, इनके बाद भी है ना इन्वर्जन होगा, लेकिन इनके बाद जो इन्वर्जन होगा ना वो मेन क्लोज में होगा। जैसे ओनली आफ्टर आया, ओनली आफ्टर के बाद क्लोज वन, क्लोज टू। ठीक, क्लोज वन, क्लोज टू, अगर मेन क्लोज क्लोज वन होगा, ठीक, मेन क्लोज क्या होगा, क्लोज वन, तो जो इन्वर्जन आएगा क्लोज वन में आएगा, लेकिन अगर मेन क्लोज क्लोज टू होगा तो इन्वर्जन क्लोज टू में आएगा, क्लोज वन में इन्वर्जन नहीं आएगा। यहाँ देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ओनली के बाद है ना जो क्लोज आएगा उसमें कंडीशन दिखाई जाएगी, और कंडीशन में कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ नॉर्मली क्या आता है, आई रियलाइज द ट्रूथ ओनली आफ्टर आई रीड द लेटर, तो ओनली आफ्टर के बाद क्या है, कंडीशन, कि मुझे सच कब पता चला, जब मैंने क्या करा, लेटर को पढ़ा। तो इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, ओनली आफ्टर आई रीड द लेटर। ठीक, डिड आई रियलाइज द ट्रूथ, तो ये तो कंडीशन होगी, कि कंडीशन क्या थी, मैंने लेटर पढ़ा, पर मेन क्लोज क्या था, जब मुझे रियलाइज हुआ। ठीक है, डिड आई रियलाइज द ट्रूथ। ठीक, ये आ जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना। मैं क्वेश्चन करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली सही है या कौन सा गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, सेल्डम वी शी, सेल्डम के बाद क्या आना चाहिए, अगर सेल्डम से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेल्डम, सेल्डम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद क्या आया, ये सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई, सच अ मैग्निफिसेंट सनराइज, तो ये सही तो लग रहा है। ठीक है, पर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सी में क्या है, सेल्डम वी के साथ आया डज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई, वी सब्जेक्ट आया, सी मेन वर्ब आई, ये भी सही है। तो इनमें कौन सा लगाएंगे, वी क्या है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, और डज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे डू कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्डम डू वी वाला। ठीक है, डज वाला गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी इन्वर्जन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया ना। नेक्स्ट, ये हमारे ये दोनों क्वेश्चन है ना हमारे सीडीएस में आए हुए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, हार्डली आई हैड फॉलन asleep when the bell rang, तो हार्डली के बाद क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन कौन से ऑप्शन में, आई वॉज नहीं आएगा, आई फेल भी नहीं आएगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो ये हो गया क्वेश्चन। देखो सीडीएस में भी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना, तो ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे डैश था, देखो जैसे इसमें है ना, स्कैर्सली डैश द टीचर एंटर द क्लासरूम व्हेन ही हियर द नोज, अब इसको कैसे करोगे, इसमें डिड आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, या विल हैव आएगा। ठीक, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी ये देखनी है। ये क्लोज सेकंड है, क्लोज सेकंड में क्या है, हेड, ये क्या है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो कोई भी पास्ट टेंस की वो आएगी, हैज क्या है, प्रेजेंट है, विल हैव क्या है, फ्यूचर है, तो डिड आएगा या हैड आएगा, अगर डिड आएगा तो डिड के बाद है ना वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो द टीचर सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब क्या आई,
जो ये मेन वर्ब आएगी ना ये वाली, ठीक। मेन वर्ब क्या है, एंड। अगर यहाँ पे एंटर होता तो यहाँ क्या आ जाता है, डिड। और यहाँ है एंटर, एंटर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड। ठीक, समझ में आया ना। अगर यहाँ डिड आता तो क्या है, डिड द टीचर एंटर। ठीक, डिड तब आता कि कभी सोचो कि ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है, दोनों क्यों नहीं आए। समझ आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ये वाला है ना, होमवर्क में करना। ये दो यहीं पे क्लास में सोल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है, नेवर बिफोर डैश सच अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो नेवर बिफोर, यहाँ नेवर बिफोर से स्टार्ट हुआ, नेवर बिफोर से स्टार्ट हुआ था, क्या लगेगा हमारा, इन्वर्जन। इन्वर्जन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारे। ठीक, द ऑडियंस ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, द ऑडियंस सब्जेक्ट हो गया, विटनेस क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑडियंस सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक, तो कौन सा आएगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आई तो ये तो आने का नहीं, इसमें भी सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब आई, ये भी नहीं आने का इन्वर्जन। डिड द ऑडियंस विटनेस और वॉज द ऑडियंस विटनेसिंग, तो विटनेस ये है ना, वॉज द ऑडियंस विटनेसिंग वाला सेंस नहीं बन रहा इसमें। क्या बन रहा है, डिड द ऑडियंस विटनेस, डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, लिटिल डैश दैट हिज वर्ड वुड स्पार्क अ रिवॉल्यूशन। तो ही नो, डिड ही नो, ही हैड नोन, या वॉज ही नोइंग। कि द लिटिल, लिटिल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, लिटिल का मतलब है कि ना के बराबर, कि उसे पता ही नहीं है कि उसके वर्ड्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन को स्पार्क कर रहे हैं, तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या होगा, लिटिल से स्टार्ट है तो क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन में पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, इसमें बाद में है गलत, इसमें भी बाद में है, ये भी गलत। वॉज नोइंग, वॉज ही नोइंग, ऐसी उसकी कॉन्टिन्यूस की इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नो। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये समझ आ गया ना। ये वाला फर्स्ट वाला है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क में करके बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, एंड वीडियो को लाइक कर देना ना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लास उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।